देखने का। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं कश्मीर आईजीपी ने बताया है कि लश्कर के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की झड़प बढ़ती ही जा रही है। हमास ने इजराइल की ओर से गाजा से सोमवार को 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों, संगठनों के इस्लामवादियों की ओर से यह हमला किया गया है। बाद में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई संगठनों के इस्लामवादियों की ओर से यह हमला किया गया है। बाद में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 9 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस को लेकर भारत बुरी तरह से जूझ रहा है। वहीं अस्पतालों और मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे देश भारत की मदद के लिए सामने भी आए हैं। इसी कड़ी में इंडोनेशिया के जकार्ता से वायुसेना के विमान के जरिए ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट किए गए। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जहां हालात बेकाबू हो गए हैं, वहीं देश में तीसरी लहर के अंदेशे ने सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि देश भर में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। कोरोना के खिलाफ अब बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल सकेगा। बच्चों के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 12 से 15 साल के किशोरों को ये टीका लगाया जाएगा। एफडीए ने इसे कोरोना वायरस से जंग में महत्वपूर्ण कदम बताया। देश में कोरोना वायरस के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के इन हालातों पर पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इससे सभी को खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने भी देश में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौतों पर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हार गए। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। निचले सदन में कुल 232 वोट डाले गए। 93 सांसदों ने ओली के पक्ष में मत किया, वहीं 124 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के सरकारी रुइया अस्पताल में सोमवार देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके कारण 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई। चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरिनारायणन ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिससे ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से मरीजों की मौत हो गई। दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण और फूड पॉइजनिंग से 10 नक्सलियों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में नक्सली बीमार हैं। जंगल इलाका होने के कारण चिकित्सीय सुविधा मिलना आसान नहीं होता। मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की। दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का काम जारी है, जिसे कोरोना संकट के चलते रोक लगाने की मांग उठ रही है। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर अब कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ में आज मानसून जैसे हालात हैं। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। बेमौसम बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने की आशंका है। राजधानी रायपुर में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में मानसून जैसे हालात हैं। वहीं सुबह रायपुर में घने काले बादलों का अंधेरा छाया रहा, जिसे सुबह रात जैसा लगने लगा। वहीं तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी देर रात गरज चमक के साथ बादल बरसे। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, अनूपपुर, जबलपुर में भी आज बारिश के आसार हैं। वहीं रीवा, सतना, बालाघाट, मंडला, सीधी में भी हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में कमी आ रही है। कबीरधाम जिले में सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पिछले 6 दिनों से इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण जिले के 70 से अधिक गांवों की बिजली गुल है।
सरायपाली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं शहर के कई दुकानों के छप्पर तेज हवा के कारण उड़ गए। दिन में भी रात के जैसा अंधेरा छाया हुआ है। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के हजारों एकड़ धान फसल पर खतरा मंडराने लगा है। सरगुजा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जिले में 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं बारिश के चलते इलाके के तापमान में भारी गिरावट आई। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक में भी बारिश हुई। बारिश के चलते गौरेला, पेंड्रा सहित कई गांवों में बिजली गुल हो गई। वहीं बारिश के साथ तेज तूफान के कारण कई आवाजाही भी प्रभावित हुई। महासमुंद जिले में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 95 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 33 लाख 17 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 13 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस सामने आए। ये महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यानी कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यहाँ कुछ ही दिन में एक्टिव केस भी महाराष्ट्र से ज्यादा होने की आशंका है। महाराष्ट्र में 37,236 नए मामलों से कुल आंकड़ा 51,38,000 को पार कर गया। राज्य में 549 मौत से अब तक 76,398 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,90,000 को पार कर गया। राज्य में 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 9,715 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,71,000 को पार कर गया। प्रदेश में 81 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,501 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,324 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,867 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंच गया। वहीं 172 मरीजों की मौत से अब तक 10,657 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,657 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,27,000 को पार कर गया। रायपुर से 871 और दुर्ग में 674 नए केस सामने आए। भोपाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कोरोना के हालात और नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही इलाज के लिए किए जा रहे इंतजामों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि सीएम शिवराज ने मेडिकल उपकरणों में कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस सांसद और विधायकों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली सांसदों और एमएलए के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। टीकाकरण के उपायों को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज कुलपतियों के साथ बैठक करने वाली है। राज्यपाल राजभवन में दोपहर 2 बजे कुलपतियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर यह बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए CSMCL पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज से फिर से ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। बता दें कि कल पहले दिन पोर्टल में 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की शराब का ऑर्डर दिया। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कराया। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के तहत अस्पतालों को फायर लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट के लिए समय निर्धारित किया गया है। आगामी 7 दिनों में ये काम पूरा करना होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह के गुमशुदगी के पर्चे वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंत्री के 3 महीने से गायब होने की खबर चल रही है और सूचना देने वाले को नकद इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मंदसौर जिले के सठोद गांव के पास 4 लेन पर डंपर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा देर रात हुआ। मामला मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र का है। बीजापुर जनपद पंचायत अध्यक्ष राधिका तेलम का कोरोना से निधन हो गया। बता दें कि राधिका तेलम की जगदलपुर में 23 अप्रैल से इलाज चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। माना कोविड सेंटर के पास 4 मई को मिली महिला के शव की पहचान वीरन कामची के रूप में हुई है, जो दल्ली राजहरा की रहने वाली है। पुलिस ने मामले में 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। मामले में पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। भोपाल के भानपुर मलजी में एक युवक की हत्या उसके सौतेले भाई ने ही कर दी। आरोपी ने चाकू मारकर हत्या के बाद शव को छत पर फेंक दिया। घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामला छोला मंदिर इलाके का है। भोपाल के छोला थाना इलाका में सौतेले भाई ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। आरोपी अनिल ने अपने भाई के गले में चाकू से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच आए दिन शराब के नशे में विवाद होता था। कोरिया जिले के जनकपुर थाना इलाके के जोलगी गांव में युवक ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने पिता और भाई से 2000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने शराब के नशे में अपने पिता और भाई की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके के कुनमेरा गांव में युवती ने टोनी के शक में वृद्ध महिला की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवती ने महिला की नातिन पर भी हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला की नाती ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के गिरारी पंचायत के गीत कुवरी गांव में हाथी ने महिला को कुचल दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला तेंदू पत्ता तोड़ने गई हुई थी। इसी दौरान जंगली हाथी ने महिला को अपने पैरों से कुचल दिया। सिंगरौली के हिरवाहा गांव में सब्जी दुकानों को बंद करवाने गई प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में गांव में सब्जी की दुकानें संचालित हो रही थी। घटना के बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दुर्ग में अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में फैसला आ गया है। मामले में न्यायालय ने वर्चुअल फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी विकास जैन और अजित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही किमसे जैन को दोष मुक्त किया। कोरबा में इलाज के लिए भटकती गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन महिला का इलाज शुरू करने से पहले कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया। इस दौरान महिला ने जांच के लिए लाइन में लगने के दौरान ही बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला और बच्चा दोनों कोरोना नेगेटिव है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आरोपी दिलेश्वर के खिलाफ नाबालिग लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। भोपाल में शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर युवती से रेप की घटना को अंजाम देता रहा। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी भोपाल से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में 2 वार्ड बॉय ने कोविड पेशेंट महिला को मारने का प्रयास किया। आरोपी महिला के ऑक्सीजन पाइप को निकालकर जेवर चोरी कर लिए। जब महिला के बेटे ने देखा तो आरोपी युवक निकालकर जेवर चोरी कर लिए। जब महिला के बेटे ने देखा तो आरोपी युवक को धक्का देकर मौके से फरार हो गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भाटापारा पुलिस ने महारानी चौक में स्थित CMS कंपनी के लॉकर से चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है, जो डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग के साथ रायपुर और पलारी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में शराब की होम डिलीवरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। ठगों ने सोशल मीडिया पर पेज बनाकर और व्हाट्सएप चैट के जरिए ठगी करने की कोशिश की। पुलिस ने कॉल डिटेल के जरिए जांच शुरू कर दी है। मामले में ठगों के तार झारखंड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। बता दें कि हत्या के आरोप में अंबिकापुर जेल में बंद था। वहीं मामले में सुरक्षा प्रहरी को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 थाना इलाकों में 9 सटोरियों और जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। खमतराई थाना इलाके में 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सदर बाजार इलाके में कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। कोरबा के रामपुर पुलिस ने चर्च में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोसाबाड़ी स्थित सेंट कैथोलिक चर्च से दान पेटी में रखे लाखों रुपयों की चोरी कर रहे थे। घटना की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र में तेंदू पत्ता तोड़ने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। महिला उदयपुर के भंजार गांव की रहने वाली है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने महिला के परिजनों को आर्थिक मदद दी है। देवास जिले में 5 साल के बच्चे को तेंदुए ने हमला कर मार डाला। सूचना पर प्रशासन ने एसटीएसएफ और फ्लाइंग स्काउट की टीम एरिया में सर्चिंग की तो घर से 3 किलोमीटर दूर बच्चे का केवल सिर मिला। वहीं वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बालोद जिले में हुई बारिश ने धान की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचाया। खेतों में पानी भर जाने से बालियों से धान के दाने टूटकर गिर रहे हैं और किसानों को कटाई में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश से किसान चिंतित हैं। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का खत लिखा है। नड्डा ने लिखा कि वे कोरोना महामारी के संकट काल में कांग्रेस के रवैये से काफी निराश है, लेकिन हैरान नहीं है। नड्डा ने महामारी काल में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने यहां अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान डॉक्टरों से बात कर मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं कश्मीर आईजीपी ने बताया है कि लश्कर के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए थल सेना भी देश भर में जगह जगह कोविड हॉस्पिटल खोलने में जुट गई है। सेना की पश्चिमी कमान ने 3 नए अस्पताल बनाकर देश को समर्पित किया। पहला हॉस्पिटल चंडीगढ़ में खोला गया है। दूसरा 100 बेड का अस्पताल दिल्ली के करीब फरीदाबाद में चंडीगढ़ में खोला गया है। दूसरा 100 बेड का अस्पताल दिल्ली के करीब फरीदाबाद में खुला। इसके अलावा एक पंजाब के पटियाला में भी बनकर तैयार हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया है। इसके पहले देशमुख ने सीबीआई द्वारा दर्ज किया हुआ मामला रद्द कर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की झड़प बढ़ती ही जा रही है। हमास के इजराइल की ओर गाजा से सोमवार को 100 से अधिक रॉकेट दागे गए। हमास का कहना है कि कई फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों संगठनों के इस्लामावादियों की ओर यह हमला किया गया। बाद में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 9 बच्चों समेत 20 लोगों की जान गई। कोरोना वायरस को लेकर भारत बुरी तरह जूझ रहा है। वहीं अस्पतालों और मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे देश भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। इसी कड़ी में इंडोनेशिया के जकार्ता से वायुसेना के विमान के जरिए ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट किए गए। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के खिलाफ अब बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल सकेगा। बच्चों के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 12 से 15 साल के किशोरों को ये टीका लगाया जाएगा। एफडीए ने इसे कोरोना वायरस से जंग में महत्वपूर्ण कदम बताया। देश में कोरोना वायरस के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के इन हालातों पर पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इससे सभी को खतरा है। WHO ने भी देश में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौतों पर चिंता जताई। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हार गए। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। निचले सदन में कुल 232 वोट डाले गए। 93 सांसदों ने ओली के पक्ष में मत किया, वहीं 124 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण और फूड पॉइजनिंग से 10 नक्सलियों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में नक्सली बीमार हैं। जंगल इलाका होने के कारण चिकित्सीय सुविधा मिलना आसान नहीं होता। मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग गई है। वहीं 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात है। कोरोना की दूसरी लहर से जहां हालात बेकाबू हो गए हैं, वहीं देश में तीसरी लहर के अंदेशे ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। हालांकि देश भर में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का काम जारी है, जिसे कोरोना संकट के चलते रोक लगाने की मांग उठ रही है। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर अब कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 95 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 33,17,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 13 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया। देश में एक दिन में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए। वहीं 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस सामने आए। ये महाराष्ट्र के करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यानी कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यहाँ कुछ ही दिन में एक्टिव केस भी महाराष्ट्र से ज्यादा होने की आशंका है। महाराष्ट्र में 37,236 नए मामलों से कुल आंकड़ा 51,38,000 को पार कर गया। राज्य में 549 मौत से अब तक 76,398 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 61,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 9,715 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,71,000 को पार कर गया। प्रदेश में 81 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,501 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,324 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,867 नए केस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंच गया। वहीं 172 मरीजों की मौत से अब तक 10,657 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,657 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,27,000 को पार कर गया। रायपुर से 871 और दुर्ग में 674 नए केस सामने आए। कबीरधाम जिले में भी कोरोना संक्रमण कई गुना रफ्तार से बढ़ा है। अब जिले में लगभग 4,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। इनमें आधे से ज्यादा होम आइसोलेट है। चूंकि मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए मरीजों को इलाज की जानकारी देने अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बेमौसम बारिश से हुई फसलों की क्षति के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रभावितों को तत्काल सहायता देने के निर्देश भी दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। भोपाल में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कोरोना के हालात और नियंत्रण को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही इलाज के लिए किए जा रहे इंतजामों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि सीएम शिवराज ने मेडिकल उपकरणों में कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज कुलपतियों के साथ बैठक करने वाली हैं।
राज्यपाल राजभवन में दोपहर 2 बजे कुलपतियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर ये बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए CSMCL पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज फिर से ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। बता दें कि कल पहले दिन पोर्टल में 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की शराब के ऑर्डर दिए। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन किया। छत्तीसगढ़ में आज मानसून जैसे हालात हैं। प्रदेश के कई जिलों में सुबह तेज बारिश हुई, जिसके चलते गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेमौसम बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने की आशंका है। राजधानी रायपुर में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में मानसून जैसे हालात रहे। वहीं सुबह रायपुर में घने काले बादलों का अंधेरा छाया रहा, जिससे सुबह रात जैसा माहौल दिखा। वहीं तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी देर रात गरज चमक के साथ बादल बरसे। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, अनूपपुर, जबलपुर में भी आज बारिश के आसार हैं। वहीं रीवा, सतना, बालाघाट, मंडला, सीधी में भी हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में कमी आ गई। कबीरधाम जिले में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पिछले 6 दिनों से इलाके में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के कारण जिले के 70 से अधिक गांवों की बिजली गुल है। सरायपाली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं शहर के कई दुकानों के छप्पर तेज हवा के कारण उड़ गए। दिन में भी रात की जैसा अंधेरा छाया रहा। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के हजारों एकड़ धान फसल पर खतरा मंडराने लगा है। सरगुजा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। जिले में 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हुई। वहीं बारिश के चलते इलाके के तापमान में भारी गिरावट आई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक में बारिश हुई। बारिश के चलते गौरेला, पेंड्रा सहित कई गांवों में बिजली गुल हो गई। वहीं बारिश के साथ तेज तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। महासमुंद जिले में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कांकेर जिले में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। देर रात आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे। आज भी तेज बारिश हुई है। आंधी तूफान की वजह से जिला जेल के सामने का पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन बंद हो गया और पास के कई गाँव में बिजली चली गई। हालांकि विद्युत विभाग की टीम सुधार में जुटी हुई है। इंदौर के बेस्ट प्राइस पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की और 7 दिनों के लिए बेस्ट प्राइस को सील कर दिया है। बता दें कि लॉकडाउन के दिन भी होम डिलीवरी की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और आगे के लिए सख्त लहजे में नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी है। ग्वालियर के KM अस्पताल पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। अस्पताल को 1 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। सूचना पर CMHO और प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की। मंदसौर जिले के सटोद गांव के पास 4 लेन पर डंपर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा देर रात हुआ। मामला मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीजापुर जनपद पंचायत अध्यक्ष राधिका तेलम का कोरोना से निधन हो गया। बता दें कि राधिका तेलम की जगदलपुर में 23 अप्रैल से इलाज चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हुई। देवास जिले में 5 साल के बच्चे को तेंदुए ने हमला कर मार डाला। सूचना पर प्रशासन ने STSF और फ्लाइंग स्काउट की टीम एरिया में सर्चिंग की, तो घर से 3 किलोमीटर दूर बच्चे का केवल सिर मिला। वहीं वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बैतूल में ट्रेन से टकराकर बाघ की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर CCF समेत वन अमला मौके पर पहुंचा। टाइगर सतपुरा टाइगर रिजर्व का है। मामला उत्तर वन मंडल की भौरा रेंज का बताया जा रहा है। कोरिया जिले के जनकपुर थाना इलाका के जोलगी गांव में युवक ने अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपने पिता और भाई से 2000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने शराब के नशे में अपने पिता और भाई की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाका के कुरमेरा गांव में युवती ने टोनही के शक में वृद्ध महिला की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवती ने महिला की नातिन पर भी हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला की नातिन ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिला अस्पताल में दर्द से कराहती गर्भवती महिला को कोरोना टेस्ट के नाम पर भटकना पड़ा। हालांकि जांच के लिए कतार में लगी नटकी खार निवासी गणेशिया बाई की डिलीवरी वहीं हुई। प्रसूता गणेशिया बाई के पति देवानंद ने इमरजेंसी में जिला अस्पताल प्रबंधन पर इधर उधर भटकाने का गंभीर आरोप लगाया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरवाही में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की तरफ से मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। आरोपी दिलेश्वर के खिलाफ नाबालिग लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। भोपाल में शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर युवती से रेप की घटना को अंजाम देता रहा। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी भोपाल से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिला अस्पताल मुरार में 2 वार्ड बॉय ने कोविड पेशेंट महिला को मारने का प्रयास किया। आरोपी महिला के ऑक्सीजन पाइप को निकालकर जेवर चोरी कर लिए। जब महिला के बेटे ने देखा तो आरोपी युवक को धक्का देकर मौके से फरार हो गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाटापारा पुलिस ने महारानी चौक में स्थित सीएमएस कंपनी के लॉकर से चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है जो डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग के साथ रायपुर और पलारी से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जसपुर जिले में पड़ोसी राज्य झारखंड से आकर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस की टीम ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह आए दिन इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों के पास से लाखों का सामान भी बरामद किया। अंबिकापुर में शराब की होम डिलीवरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने सोशल मीडिया पर पेज बनाकर और व्हाट्सएप चैट के जरिए ठगी करने की कोशिश की। पुलिस ने कॉल डिटेल के जरिए जांच शुरू कर दी है। मामले में ठगों के तार झारखंड से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से एक कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। बता दें कि हत्या के आरोप में अंबिकापुर जेल में बंद था। वहीं मामले में सुरक्षा प्रहरी को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। लॉकडाउन के दौरान 2 थाना इलाकों में 9 सटोरी और जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। खमतराई थाना इलाके में 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सदर बाजार इलाके में कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कोरबा के रामपुर पुलिस ने चर्च में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोसाबाड़ी स्थित सेंट कैथोलिक चर्च से दान पेटी में रखे लाखों रुपयों की चोरी कर रहे थे। घटना की सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरैना में सड़कों पर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 19 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज की थी। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि जिले में जातीय संघर्ष के चलते हुई इस गोलीबारी से एक महिला को गोली लगी थी, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है।